राधे राधे। कल हमने पढ़ लिया था पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और मतलब टेंसों के प्रकार पढ़े थे। बगैर टेंस के कितने भागों में बांटा गया है और टेंसों के प्रकार और टोटल कितने टेंस होते हैं। ठीक, तो उसमें से हमने कल एक पढ़ लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डिटेल में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जैसे कि कल हमने पढ़ा था, अगर कल की वीडियो आप लोगों ने देखी हो तो, कि प्रेजेंट की पहचान होती है आदि शब्द आते हैं लास्ट में प्रेजेंट टेंस के। ठीक, और कंटिन्यूस की पहचान पहचान कंटिन्यूस की रहा, रही, रहे, ये शब्द आते हैं। ठीक, कंटिन्यूस में तो कंटिन्यूस टेंस की क्या पहचान हुई? कॉम्बिनेशन लाया ना, तो कॉम्बिनेशन दोनों को मिला लेंगे। रहा है, रहा हूँ, रही है, रही हो, रहे हो तथा रहे हैं आदि शब्द आते हैं। तो वो कौन सा होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। ये शब्द कहाँ मिलेंगे? वाक्य के लास्ट में, अंत में देखने को मिलते हैं। ठीक, तो ऐसे हम पहचानते हैं टेंस पहचाना। उसके बाद सेंटेंस पहचानते हैं, वो भी हमने कल सिखा दिया कि सेंटेंस कैसे पहचानते हैं। ठीक, आगे अब इसमें अफर्मेटिव, अफर्मेटिव पता है कौन से वाक्य होते हैं? साधारण वाक्य जो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं और लास्ट फुल स्टॉप पे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या रूल है अफर्मेटिव के प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के? और इसमें क्या होता है, एक दूसरी चीज है, काम जारी रहता है। ठीक है, कंटिन्यूस में कंटिन्यू कंटिन्यू का मतलब ही जारी रहना है। ठीक है, काम जारी रहता है। ठीक, मतलब काम खत्म नहीं होता पूरा तरह से, पूरी तरह से जारी रहता है काम। ठीक है, अगला अफर्मेटिव वाक्य, इसके लिए क्या रूल है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज, आर या एम में से कोई एक। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, वर्ब की कौन सी? आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का। ठीक, इस सभी तीनों के तीनों सेंटेंस के एक साथ देख लेते हैं ना, फिर बाद में मिक्स एक्सरसाइज करेंगे इसकी। कल अलग अलग करके करी थी सेपरेट करके, आज एक साथ करते हैं, फिर मिक्स करेंगे। निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस कौन सा होगा? निगेटिव सेंटेंस के लिए रूल होता है सब्जेक्ट प्लस, मैंने पहले बताया था कल कॉमन रूल बताए थे, इसके लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक, इसके लिए क्या बताया था? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? बस यही बताया कि सब टेंस की अलग अलग होती है। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज आर एम। ठीक, प्लस नॉट और प्लस ऑब्जेक्ट, वो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। इस बार टेंस कंटिन्यूस टेंस क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या हेल्पिंग वर्ब? इज आर एम, इज आर एम। ठीक है, मतलब तीन रहती हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब, तीन में से कोई एक यूज होती है सब्जेक्ट के हिसाब से। इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक क्या वाले जो क्या से शुरू होते हैं, और दूसरे क्वेश्चन वर्ड वाले। दोनों देख लेंगे। क्या वाले में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, पहले ही बताया था कल, देखा हो आपने अगर लास्ट में तो। इज आर एम प्लस सब्जेक्ट
जो कल कॉमन रूल बताए थे वो बिल्कुल तरीके से याद कर लेना, उससे उसी से सारे बन जाएंगे, ठीक है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसमें क्वेश्चन वर्ड प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वो सॉरी इज आर एम के बाद क्या आता है इंट्रोगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आता है। मतलब इंट्रोगेटिव में क्या होता है ना कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, ठीक है। और जब किया वाले वाक्य स्टार्ट होते हैं तो क्या की जब क्या से स्टार्ट होता है तो क्या की इंग्लिश लगाते नहीं है, इस चक्कर में कहाँ से हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, ठीक। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लगाएंगे, बगाया। ये रूल है, तीनों रूल पढ़ लें और पहचान देख लें इसकी। पहला एग्जांपल है, वह क्रिकेट खेल रहा है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, पहले सबसे पहले टेंस पहचानेंगे, ठीक। सबसे पहले तो आप टेंस और सेंटेंस में मतलब समझ लो। टेंस का मतलब होता है काल, ठीक। और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, ठीक है। तो हम पहले इसमें काल पहचानेंगे, मतलब टेंस पहचानेंगे। टेंस कौन सा है, अंतिम शब्द देखते हैं, ठीक है। कहा है क्या है, अंतिम शब्द रहा है। तो है कौन से में आता है, प्रेजेंट में। और रहा कंटिन्यूस में, तो कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया, ठीक। टेंस पहचान लिया हमने, कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। अब सेंटेंस पहचानेंगे। सेंटेंस, वह क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। वह क्या है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो या तो अजर्टिव है या फिर इंट्रोगेटिव है, ठीक। इंट्रोगेटिव क्या है, अगर इसमें कोई प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क है नहीं लास्ट में तो कैसा है, इंट्रोगेटिव तो है नहीं। अब बचे कौन से दो, निगेटिव और अफर्मेटिव। अब इसमें देखते हैं कहीं नकारात्मक बात है या किसी बात के लिए मना करा गया है, नहीं ना, तो ये कौन सा हो गया, अफर्मेटिव हो गया, ठीक। मतलब अफर्मेटिव की पहचान वैसे तो आपको पता होगा, डायरेक्ट पहचान लो, डायरेक्ट पहचान लो। अगर डायरेक्ट नहीं पहचान रहे हो तो बकाया जो दो बचे हैं उन्हें कैंसिल करके तीसरा पहचान लो, जो नहीं समझ में आ रहा है कि ये वाले नहीं है तो बच्चे बाकी जो बच्चा वो है, ठीक है। अफर्मेटिव कैसे होगा, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, लास्ट में पूर्ण विराम पर खत्म हो रहा है और साधारण वाक्य, कोई इसमें नहीं है, ना तो कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ना ही नकारात्मक वाक्य, ठीक है। कैसा है अफर्मेटिव वाक्य, तो अफर्मेटिव के लिए रूल क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ये ना अभी जो मैंने रूल लिखाए थे अभी आपसे पहले, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो उसे क्या करना, पहले ये वीडियो बैक करो और ऊपर से वो जो रूल हैं और पहचान एक अलग पेज पे लिख लो, ताकि जब मैं बताऊं तो आप उन रूल्स को देखते हुए बना लो ये वाक्य, ठीक है। सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट, तो हिंदी वाले वाक्य में सब्जेक्ट क्या होता है, हिंदी के वाक्य में सबसे पहले क्या होता है, कर्ता होता है, फिर कर्म होता है, प्लस फिर क्रिया होती है, ठीक है। ठीक है ना, क्रिया होती है। सबसे पहले क्या, करता, तो हमें करता क्या चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए, करता ही चाहिए। करता कहाँ है सबसे पहले है, तो करता की, करता क्या है, वह की ही, ठीक। इसके बाद में लास्ट में क्रिया, क्रिया कहाँ होती है, लास्ट में होती है। हमें क्या चाहिए दूसरे नंबर पे, इजारा में बाजवर चाहिए, तो पहले इसके साथ से इजारा में बाजवर लगा लेंगे, ही के साथ में इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, क्रिया चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है। क्रिया क्या है, खेलना, खेलने की क्या आती है, प्ले, प्ले में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, ठीक। प्लेइंग, ठीक, ही इज प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, बीच में मिलेगा, ठीक है। कर्म कहाँ मिलेगा, बीच में, तो प्लेइंग क्रिकेट, ठीक। या फिर क्या करते हैं दूसरा, जब सब्जेक्ट लिख लेते हैं एक बार हम, इसकी पूंछ मोड़ के दोबारा से लगा देते हैं, है ना। मतलब पीछे से बनाना शुरू करो, जो पीछे के शब्द हैं उनकी अंग्रेजी लिखना शुरू करो एक एक करके। ये की एज आ गई, खेल रहा की प्लेइंग आ गई, क्रिकेट की क्रिकेट आ गई, ठीक है। इस हिसाब से करने लगते हैं उल्टा करके, कि जो सबसे लास्ट में है, उसकी कर्ता के बाद में, उसके बाद उसकी, फिर उसके बाद लास्ट वाले, मतलब लाके जो कर्ता के पास होगा उसकी अंग्रेजी सबसे लास्ट में जाएगी, ठीक है ना। अगला क्या है, कुछ लड़के मैदान में बैठे हैं, ठीक। इसमें क्या चाहिए हमें, सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट करता, करता कहाँ मिलेगा, सबसे शुरू में मिलेगा, तो क्या है करता, कुछ लड़के, सम बॉयज, ठीक है। अब सम बॉयज, इसके साथ हमें इजारे में लगाना है, बॉयज बहुत सारे हैं तो क्या, आर, एम तो सिर्फ आई के साथ लगता है इस सिंगल नंबर पे, और आर प्लूरल नंबर पे, ठीक है। अब क्या है, बैठे हैं, बैठने की, सिट, सिट में क्या लगनी है, आईएनजी फॉर्म लगनी है, ठीक है। कैसे चाहिए हमें की, आईएनजी फॉर्म चाहिए, तो सिट फर्स्ट फॉर्म हो गई और इसमें आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, डबल टी लिखते हैं, ठीक है। सम बॉयज आर सिटिंग,
हाँ, मैदान में। इन द फील्ड। ठीक। वाक्य कैसे था? साधारण वाक्य था, कहीं पे नहीं नहीं है ना, कहीं कोई प्रश्न पूछा गया है। अगला वाला वाक्य कैसा है? रहा है तो कैसा हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। ठीक है। और कैसा है? ना तो इसमें कहीं नहीं दिया है, ना कोई प्रश्न पूछा, तो कैसा हो गया? अफर्मेटिव हो गया। अफर्मेटिव के लिए क्या? सेम रूल लगेगा। ठीक। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? बॉबी। बॉबी, अब पीछे से वाक्य बनाओ और इधर लगा दो। पीछे वाला क्या है? बॉबी के साथ में इज। ठीक है। क्या कर रहा है? स्नान करने की आएगी बात। लगानी कौन सी? आईएनजी फॉर्म लगानी है तो बाथिंग। ठीक है। कहाँ? स्नान गृह। इन स्नान गृह क्या बोलते हैं? बाथरूम। वर्ड मीनिंग रोज पढ़ें और लिख लिख के प्रैक्टिस करें ताकि स्पेलिंग भी सही हो हमारी। ठीक है। चपरासी। क्या देखना? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या? चपरासी है तो द पियन। ठीक है। वाक्य को उल्टा पकड़ के घुमा दो सबसे पहले। पियन के साथ में इज लगेगी। अकेला चपरासी है। ठीक है। बजाने की रिंग। ठीक है। आईएनजी फॉर्म लगाने हैं तो रिंगिंग। ठीक। क्या रहेगा इसमें? नहीं है। नकारात्मक वाक्य। ठीक है। तो नकारात्मक में, नकारात्मक वाक्य सबसे पहले वही तो सेंटेंस पहचानना था। हमें मिस्टेक कर गए इसमें। सेंटेंस पहचानना था। सेंटेंस कौन सा है? नकारात्मक है, नहीं दिया है इसमें। ठीक है। तो नकारात्मक के लिए सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम में से कुछ एक, और नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। नकारात्मक के लिए और इजाराम के बाद नॉट। तो इसके बाद में नॉट लगेगा। ठीक। अब क्या आएगी? वर्ब की वर्ब लगेगी। वर्ब क्या? बजाना, रिंगिंग। आईएनजी फॉर्म। अब क्या आएगा? कर्म। कर्म का मिलता है सीधे कर्ता के बराबर में क्या है? दूसरी घंटी। ठीक। दूसरी घंटी, सेकंड बेल। ठीक है। ये हो गया। अगला कैसा? रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। ये क्या? प्रेजेंट और रहे के कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। और क्या दिया? नहीं। कैसा सेंटेंस हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव के लिए रूल क्या है? सब्जेक्ट इजारम, इजारम के साथ में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है। अध्यापक। टीचर। अध्यापक के क्या? टीचर आगे पूरा वाक्य उल्टा करके लगा दो। टीचर के साथ अकेला टीचर है, इज। ठीक है। इसके बाद में जब नकारात्मक है तो नॉट। फिर हाजिरी। ले रहे हैं। लेने मतलब टेक। लेने का मतलब टेक। लेने के लिए बोलते हैं टेक। कौन सी लगेगी? आईएनजी फॉर्म लगेगी। आईएनजी फॉर्म में फिर ई हट के क्या लग जाएगा? सीधे आईएनजी लग जाएगा। ठीक है। क्या नहीं दे रहे हैं? हाजिरी यानी कि अटेंडेंस। ठीक है। बस ये नियम याद रखने हैं सब सारे के सारे। अगले और एग्जांपल करते हैं अभी। अगला वाक्य है, मैं अपना पार्ट याद नहीं कर रहा हूँ। कौन सा ये? रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नहीं, निगेटिव। ठीक है। तो निगेटिव के लिए कौन सा रूल है? नॉट वाला। ठीक। नॉट वाला हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या? नॉट लगेगा। तो वो कौन सा? निगेटिव का रूल है। मतलब निगेटिव का रूल है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, और फिर वर्ब की जो फॉर्म लगनी है टेंस के हिसाब से वो लगाएंगे हम। ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगनी है टेंस के हिसाब से? इजारे में लगनी है, इजारे में लगाएंगे। ठीक। सबसे पहले क्या लगना है? सब्जेक्ट लगना है। सब्जेक्ट क्या होता है हिंदी वाले वाक्य में? सबसे पहले क्या है? मैं की क्या आएगी? आई। ठीक है। अगला इजारा में से आई के साथ हमेशा एम का यूज करते हैं। ठीक। एम के बाद निगेटिव है तो नॉट। ठीक है। रूल के हिसाब से क्या? एम के बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या कर रहा है? कर रहा हूँ। तो कर रही क्या? डू। डू में क्या लगा देंगे? आईएनजी, डूइंग। ठीक। अब क्या है? याद करना। वैसे क्या है अंग्रेजी? क्या है? पूरा काम क्या है? याद करना। ठीक है। पूरा काम है याद करना। ठीक। तो याद करने की लर्न और आईएनजी फॉर्म, लर्निंग। ठीक। क्या? अपना पार्ट। अब आई के साथ बनेगी माई और पार्ट की लेशन।
ठीक है ना, जब भी देखना क्रिया पूरी देखना, पूरी क्रिया क्या है, ठीक है। याद कर रहा हूँ, पूरा वाक्य पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा काम क्या कर रहा है वो, इसमें क्या कर रहा है, याद कर रहा है। हमने थोड़ा सा पूरा वाक्य नहीं पढ़ा, लास्ट का देखा, तो इसमें मिस्टेक होगी, ठीक है। क्या दिक्कत है, याद मतलब क्या बात है कि याद कर रहा हूँ, ये पूरा काम है, पूरा कार्य कार्य कर रहा है, ठीक। तो कार्य क्या, क्रिया क्या हुई, याद करना, ठीक है ना। अगला वाक्य क्या है, तो क्या, और लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क। तो कैसे, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव कौन से वाले हैं, क्या वाले, क्या वालों के क्या रूल है, ये सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो भी टेंस में लगनी है, इसमें इज़ारे में लग रही है, इज़ारे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और अगर कहीं वाक्य में बीच में नॉट नहीं दिया है, इंटरोगेटिव वाक्य के साथ में अगर नहीं भी दिया है तो कहाँ लगेगा, नहीं, सब्जेक्ट के बाद लगेगा नॉट, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा इसमें, वह, सब्जेक्ट क्या है, वह है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी वह के साथ में, इज, अब सब्जेक्ट ही है, पढ़ा रही है, कैसे मतलब लड़की है तो सी, ठीक। अब क्या, उल्टा वाक्य कर दो, आईएनजी फॉर्म क्या, पढ़ाना, मतलब पढ़ा रही है, पूरा वाक्य उल्टा कर दो, वर्ब क्या है इसमें, पढ़ाना, पढ़ाने की टीच, और आईएनजी फॉर्म लगानी तो आईएनजी, ठीक है, टीचिंग। अब क्या है, अपने विद्यार्थी को, टीचिंग टू हर स्टूडेंट्स, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला है, तुम क्या सीख रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, तुम क्या सीख रहे हो, इंट्रोगेटिव कौन सा इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड वाला। तो क्वेश्चन वर्ड वाले में क्या करते हैं, शुरू में क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, ठीक। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, तो क्या के लिए वाट, ठीक है। आप क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो क्या सब्जेक्ट देख के लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तुम के साथ में किसके लगाते हैं, आर को लगाते हैं, तुम की इंग्लिश यू। आप क्या करेंगे, पीछे से लिखना शुरू कर देंगे, सीखने की, लर्न आती है सीखने की, ठीक है, लर्न आईएनजी फॉर्म लगानी है तो आईएनजी, ठीक। अब क्या है, हो गया पूरा वाक्य खत्म, लास्ट में क्या बचा, क्वेश्चन मार्क, वाट आर यू लर्निंग, ठीक। ये वाक्य जो दिए हैं वो अपने घर से करना आराम से, होमवर्क करवा लिए, ठीक है। इसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए, जैसे इस वक्त इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, अगर तुम कल की वीडियो देखोगे तो ये बड़े आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये वक्त मैंने दिए, अगला अगला तुम्हें क्या करना है, आप काम क्या करना है, जैसे तुम्हारे ट्रांसलेशन एक चैप्टर है, ट्रांसलेशन क्या देंगे, पूरी पूरी स्टोरियाँ दी गई हैं, ठीक है। तो उन स्टोरी में तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, क्या करना है प्रैक्टिस, कि उसमें छाटने हैं तुम्हें कौन कौन से करा दिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट करा दिए और प्रेजेंट कंटिन्यूस बात करा दिए, ठीक है। तो उन वाले स्टोरी में जाके ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस छाटने, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस छाटने, और उनकी क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो इससे तुम्हें दो चीजें एक तो मजबूत होंगी, एक तो तुम्हें टेंस पहचानने की प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी, और ऊपर से जब करोगे तो टेंस करने की प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, टेंस पहचानने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, जिससे कहीं कहीं में दिक्कत नहीं आएगी। एक्सरसाइज इसमें कुछ है नहीं जो मैं पोस्ट करूँ, तो आराम से खुद अपने किसी स्टोरी में छाट के खुद कर लेना।